लाल मीणा है और यहाँ पे उन्होंने सुरुगंज में डुप्लीकेट बायो डीजल बनने का और फैक्ट्री में रेड की और उनका फोन भी कलेक्टर नहीं उठा रही है। ऐसा क्या आपके जिले में हो रहा है मंत्री जी कि बाद के दूसरे मंत्री को आके रेड करने का? मैं इस पे कुछ नहीं बोल रहा। यह बयान जो आपने सुना देने वाले हैं ओटाराम देवासी, भोपा जी ओटाराम देवासी, सिरोही के विधायक ओटाराम देवासी और भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ओटाराम देवासी। अब सवाल पूछा गया था कि आबू रोड के समीप या स्वरूपगंज में जिस तरह से कार्रवाई हुई एक बायोडीजल की फैक्ट्री पे जहां 300 करोड़ से अधिक घोटाले का मामला है। पत्रकार ने पूछा कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा मुझे इस पे कुछ नहीं कहना, बंद कर दीजिए। पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चल रहा है सिरोही में, खास करके उस सिरोही में जो लिटरेसी के मामले में सेकंड लास्ट है और वहां पे जो मौजूदा विधायक सिरोही और आबू पिंडवाड़ा वाले भी साक्षरता, एजुकेशन, लिटरेसी के लिहाज से कोई बड़ा कद नहीं रखते, लेकिन सरकार में बड़ा कद रखते हैं। वसुंधरा राजे सरकार में पहले गोपालन मंत्री रहे ओटाराम देवासी, इस वक्त आपदा प्रबंधन का विभाग देखते हैं। और किरोड़ीलाल मीणा की यह जो आपदा इस फैक्ट्री पे पड़ी, फैक्ट्री मालिकों की नजर से देखेंगे तो आपदा ही होगी, लेकिन बड़ी कार्रवाई किरोड़ीलाल मीणा ने की और यह पाया कि स्वरूपगंज की इस फैक्ट्री में एक बड़े पैमाने पे घोटाला चल रहा है। सिरोही में भी एक फैक्ट्री चल रही है जो कि बायोडीजल के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रही है या नहीं दे रही। मंत्री का जवाब यह होना चाहिए था कि मेरी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी कार्रवाई सटीक सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है, बिना कोई ओपिनियन, चुप्पी चीखों का हल है जो आवाजें उठ रही हैं। बड़ा सवाल है किसकी शह पर चल रहा था। 1.5 साल से प्रदेश में सरकार बदली हुई है, 1 साल 8 महीने से, और कांग्रेस के राज में खेला शुरू हुआ और खेला अनवरत खेला जाता रहा जब तक कि किरोड़ीलाल मीणा के संबंध मौजूदा सरकार से नासाज नहीं होते। और संबंधों की यह नासाजी ही इस परिणति में तब्दील हुई कि माफियाओं पे कार्रवाई होने लगी है। किरोड़ीलाल मीणा का यह असंतोष अक्सर उबलता है। पहले भी जब वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे तब भी वो अलग हुए थे तत्कालीन भाजपा सरकार से। बाद में उन्होंने राजपा के माध्यम से कोशिश की, एनपीपी, तमाम एक बड़ा उन्होंने निर्दलीय, वो सांसद भी बने 2009 में। तो किरोड़ीलाल मीणा है और उनका जो कहना रहा कि और जगह भी चल रहा है उसकी जांच करेंगे, तो क्यों नहीं सिरोही में जांच शुरू होती। मैं बता दूं, सिरोही में खाद बीज की एक फैक्ट्री को लेकर वहां पे जिस तरह का किसानों से जुड़े प्रोडक्शन का मामला है उसको लेकर जांच की मांग की गई बड़े पैमाने पे। आपको एक पत्र देखने को मिलेगा स्क्रीन पे और इसमें यह है कि जांच सौंपी गई है जालोर के अधिकारियों को। वो अधिकारी कोऑपरेटिव विभाग के हैं, उनके मंत्री गौतम धक हैं। उस जांच पे चुप्पी है, कुंडली है, शांति है, मौन है। उसी तरह का मौन है जिस तरह का मौन किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई वाले सवाल पर ओटाराम देवासी ने धारण किया है। चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना की बात हम अक्सर करते हैं कि हमारा संविधान व्यवस्था करता है कि एक मंत्री ने जो कहा वो सरकार ने कहा। तो क्या किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई पूरी भजनलाल सरकार की कार्रवाई है या उनकी इंडिविजुअल कार्रवाई है, या ओटाराम देवासी का सवाल से इस तरह से चुप रहना, सवाल को इग्नोर करना, पूरी सरकार का चुप रहना या इग्नोर करना नहीं है। इस पे देखा जाना चाहिए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेमोक्रेसी में बड़ी बात है, मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। एक और ओटाराम देवासी, एक और किरोड़ीलाल मीणा, एक और बड़ी कार्रवाई, एक और बड़ा मौन, चुप। इस सवाल पे कुछ नहीं कहेंगे, नो कमेंट्स। और इस नो कमेंट्स में ही सारी चीजें छुपी हुई है। किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों का जवाब भी नजर आता है कि सरकार का एक बड़ा धड़ा इससे खुश नहीं है कि बाबा बैटिंग फ्रंट फुट पे क्यों कर रहे हैं। ओटाराम देवासी सहज, शांत, सरल, अच्छे व्यक्ति, पर्सनली बहुत अच्छे हैं। उनके वक्त में आरोप कई लग रहे हैं, बड़े सवाल उठ रहे हैं उनके पुत्र को लेकर, जिस तरह से उन्होंने
जिला क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष बनवाया है उनके पुत्र को। हालांकि ये विधायकों की बपोती जैसा हो गया है ये क्रिकेट एसोसिएशन, खास करके इससे पहले संयम लोढ़ा खुद अध्यक्ष थे, जालोर के अध्यक्ष यहीं रानीवाड़ा के जो विधायक रतन देवासी थे। तो यह एक उधर आप दूसरे जिलों में भी देखें तो नेताओं के पुत्र, चाहे वो धनंजय सिंह खींवसर हो, चाहे मदन दिलावर के बेटे हों, तमाम स्थिति जो है वो नजर अलग तरीके से आती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिरोही किसके भरोसे, जहां जनता ज्यादा लिटरेट नहीं है, ऐसे में जागरूकता का लेवल भी कोई बड़ा नहीं है। नेता क्या अफसरों की ओर से गवर्न हो रहे हैं या अफसर नेताओं के इशारे पे चल रहे हैं, बड़ा सवाल है। वो लोग जो यहाँ स्वरोजगार की बात कर रहे हैं कि चाहे ताकि दिसावर में जाके एड़ियां ना रगड़नी पड़े, लोगों के यहाँ रोजगार नहीं करना पड़े, एक बड़ा सवाल है। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यह आपातकाल यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का जो भाजपा जिसे संविधान हत्या दिवस कहती है, भाजपा जिसे संविधान हत्या का एक बड़ा सेगमेंट बना के प्रस्तुत करती है कि अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हुई, वहीं ओटाराम देवासी चुप्पी साध गए। आप ये देखिए, अभिव्यक्ति बनाम चुप्पी, कार्रवाई बनाम मौन, एक एक्शन बनाम एक खामोशी। बड़ा झोल इसके अंदर नजर आता है, बड़ा खेल नजर आता है। 12 जगह प्रदेश में चल रहा है ऐसा बायोडीजल का मामला, इनमें कहां खेल चल रहा है कहां नहीं चल रहा है। एक जगह कार्रवाई करो, बाकी जगह से क्या करो, रिक्त स्थान की पूर्ति जनता को करनी चाहिए। चूंकि ये जनतंत्र है, जनता का ही तंत्र है, ऐसे में जनता क्या सोचती है कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को पूरा जरूर सुने जो ओटाराम देवासी और पत्रकार आफ्ताब इरफान के बीच में संवाद हुआ। पत्रकार देख नहीं रहे हैं, उनका संवाद है। और आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर भी करें और थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाएंगे आपके लिए धमाकेदार विश्लेषण लगातार। धन्यवाद। लाल मीणा है और यहाँ पे उन्होंने शुरू बिल में डुप्लीकेट बायो डीजल बनने का और फैक्ट्री में रेल की, और उनका फोन भी कलेक्टर नहीं उठा रही है। ऐसा क्या आपके जिले में हो रहा है मंत्री जी कि बाद के दूसरे मंत्री को आके रेड करने का? मैं इस पे कुछ नहीं बोल रहा, बंद कर। जय जवान